नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राज्य में संचालित 8 संस्थाओं के द्वारा किए गए संदेहास्पद लेन देन के मामले की अब जांच होगी। यह आदेश गृह सचिव ने दिया है और वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा संदेहास्पद लेन देन से संबंधित सूचनाओं के आलोक में मामले की जाँच कराने की बात कही। इंटेलिजेंस यूनिट ने नोटबंदी के बाद और नोटबंदी की अवधि के अलावा बाहर भेजे गए पैसों को संदेहास्पद लेन देन की श्रेणी में मानते हुए इससे संबंधित सूचना राज्य सरकार को दी है। और एफआईयू ने जिन संस्थाओं के लेन देन की संदेहास्पद माना है उनमें स्कूल और पेट्रोल पंप के अलावा अन्य संस्थाएं भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने लैबोरेटरी असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त 2022 को शुरू होगी। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2022 होगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर पदों के लिए आवेदन जमा कर पाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 690 पद भरे जाएंगे। अगली खबर, कांग्रेस के 3 विधायकों के पास से बरामद पैसे और इस संदर्भ में झारखंड में कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पाप छिपाने और भाजपा को बदनाम करने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। इसे शर्मनाक और संदेहास्पद बताया और कहा कि इन्हें खुद के विधायकों पर भरोसा नहीं है, ये अपने विधायकों के भ्रष्टाचार कुकर्मों को छिपाने का प्रयास कर रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस के 3 विधायकों के बंगाल में पैसे लेकर पकड़े जाने से देश दुनिया में झारखंड राज्य शर्मसार हुआ है और इस पूरे प्रकरण की जांच इनकम टैक्स एवं ईडी से कराने की मांग की है। ये भी कहा कि इनकम टैक्स एवं ईडी पैसे देने वाले के स्रोत की भी जांच कर खुलासा करे, ताकि पर्दे के पीछे की सच्चाइयां सामने आए। पकड़े जाने से देश दुनिया में झारखंड राज्य शर्मसार हुआ है और इस पूरे प्रकरण की जाँच जल्द से जल्द करवाई जाए। अगली खबर, हेमंत मंत्रिमंडल से हटाए जाएंगे कांग्रेस के सभी मंत्री। सोनिया गांधी तक पहुंची है रिपोर्ट, खतरे में है 3 मंत्रियों की कुर्सी। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों में से 2 से लेकर 3 को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इसका नतीजा भी शीघ्र देखने को मिलेगा और एक एक कर मंत्रियों को हटाने के फॉर्मूले पर काम शुरू होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पूरी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है और यह भी बताया कि शुरू से लेकर अभी तक की गतिविधियों में कहीं न कहीं कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की भी भूमिका है। मंत्रियों पर यह भी आरोप लगता है कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास नहीं करते हैं। अगली खबर, याचिका वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए लेते हुए झारखंड हाईकोर्ट के वकील कोलकाता में गिरफ्तार किए गए। झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने देर शाम भारी मात्रा में नकदी के साथ महानगर से गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने बताया कि पेशे से वकील और रांची निवासी राजीव कुमार जनहित याचिका वापस लेने की एवज में यहां के एक व्यवसायी से 50 लाख रुपए ले रहे थे। तभी बड़का बाजार इलाके से रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुरलीधर शर्मा ने बताया कि राजीव कुमार ने कोलकाता के एक व्यवसायी के खिलाफ रांची उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी और इस याचिका को वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन अंत में बातचीत के बाद 1 करोड़ पर आ गए और 50 लाख की पहली किस्त का भुगतान करने के दौरान उन्हें पकड़ा गया। अगली खबर, झारखंड में संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इसमें अनुभव के आधार पर मानदेय की बढ़ोतरी की गई है। इसमें बीपीओ से लेकर कंप्यूटर कर्मी तक शामिल हैं। झारखंड में अब विधायक कोष की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई। अब विधायकों को प्रति वित्तीय वर्ष 4 करोड़ के बजाय 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगली खबर, कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा कि झारखंड में सरकार गिराने के लिए विधायकों को 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की गई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में सरकार गिराने के लिए उनके पार्टी विधायकों को 10 करोड़ रुपए और आगे बनने वाली भाजपा सरकार में मंत्री पद का लालच दिया था। आपको बता दें कि प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार है। वहीं कांग्रेस ने अपने तीनों विधायकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों के वाहन से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी, जिसकी कुल कीमत 48 लाख रुपए थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली खबर, 1 अगस्त से झारखंड में कई बदलाव होने जा रहे हैं। रांची से जमशेदपुर के बीच 2 टोल नाके शुरू होने से आपकी जेब हल्की होगी। रांची सहित राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान, फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री नई दर पर लागू कर दी गई है
और इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। जिन लोगों ने ITR नहीं भरा है अब उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आपकी सालाना आय अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपये तक पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अगली खबर, झारखंड में शराब माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान। खुद बाइक पर बैठकर छापा मार रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री। झारखंड सरकार में आबकारी मंत्री और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन दिनों नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। वह खुद ही बाइक पर बैठ जाते हैं और शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी करते हुए दिखते हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को रुकने नहीं दिया जाएगा और अधिकारियों की ओर से नक्सल प्रभावित इलाका होने को लेकर दी गई चेतावनी के बावजूद वह खुद कमान संभाले रहेंगे। बिहार से सटे हजारीबाग में नकली शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा और अब मंत्री ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर छापेमारी की तस्वीर साझा करते हुए इस कार्रवाई के बारे में बताया। मंत्री ने शराब नष्ट किए जाने के साथ वीडियो में लिखा कि यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है। अगली खबर, झारखंड के देवघर में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज। केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में मंकी पॉक्स के केस सामने आने के बाद अब झारखंड के देवघर में भी इस बीमारी का एक संदिग्ध मरीज सामने आया है। हालांकि अभी इसमें बीमारी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन संदिग्ध केस ने ही प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि पहले से ही मंकी पॉक्स को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। देवघर आने वाले रेल यात्री और हवाई जहाज से आने वाले लोगों की जाँच की जा रही है। जाँच के दौरान मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज दिखा है, जिसका सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। भजंत्री ने आगे कहा कि कोरोना के कारण 2 साल तक विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया गया था। इस साल मेले का आयोजन हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा पर जलार्पण करने पहुंच रहे। ऐसे में हम पहले से ही मंकी पॉक्स को लेकर बेहद अलर्ट हैं। अगली खबर, रांची हावड़ा के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाएगी। यह शताब्दी की जगह लेगी। अपग्रेड कर इसका पहला सेट 15 अगस्त को ICF चेन्नई की फैक्ट्री से निकाला जाएगा। रेल अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन में इंटीरियर का काम चल रहा है। पहिए लगने शुरू हो गए। जैसे ही पूर्व रेलवे को यह ट्रेन सौंपी जाएगी, रांची और हावड़ा के बीच यह चलनी शुरू हो जाएगी। इसे लेकर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। रांची डिवीजन में भी पटरी अपग्रेड की जा रही है। सेफ्टी ट्रायल समेत अन्य प्रक्रियाओं में 2 माह लग जाएंगे। इसके बाद पटरी पर यह दौड़ने लगेगी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से वंदे भारत का पहिया फंस गया था और इस कारण समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। रेल मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए युद्ध के बीच में ही हवाई मार्ग से पहिया मंगाए ताकि वंदे भारत का ट्रायल किया जा सके। अगली खबर, PM मोदी करेंगे अक्टूबर में उद्घाटन। झारखंड के उत्पादों को प्लेटफॉर्म देगा रेलवे। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना यानी लोकल फॉर वोकल के तहत झारखंड के उत्पादों को रेलवे प्लेटफॉर्म देगा। इससे पहले ट्रायल के तौर पर आजमाया जा चुका है। 15 दिनों के लिए झारखंड की कंपनियों को रांची रेलवे स्टेशन पर स्टॉल खोलने की इजाजत दी गई थी। इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। देश में सबसे ज्यादा झारखंड में क्षेत्रीय उत्पाद रांची रेलवे स्टेशन पर बिके। इसे अब रेलवे इसे अस्थायी तौर पर खोलने की तैयारी में है। अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से स्टॉल का डिजाइन तैयार कराया गया है। अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी रांची रेल डिवीजन के 5 स्टॉल सहित देश भर के स्टेशनों पर बने स्टॉल का एक साथ उद्घाटन करेंगे। अगली खबर, झारखंड के साहिबगंज जिले में टेंडर विवाद और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस एडवाइजर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से सवाल जवाब करेगी। इस संबंध में ईडी ने उन्हें 26 जुलाई को समन जारी कर 1 अगस्त को हाजिर होने को कहा था। अवैध खनन घोटाले मामले में ईडी की टीम ने सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम सामने आया था। जानकारी के मुताबिक पंकज मिश्रा और पिंटू के बीच बातचीत का विवरण ईडी को मिल चुका है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसे सदन के द्वारा पास कराया जाना है। साथ ही सदन में राज्य में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी बन रही स्थिति को लेकर भी चर्चा होनी है। कोलकाता में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को नोटों के बंडल के साथ बरामदगी को लेकर विपक्ष राज्य सरकार को घेरेगा। तीनों विधायकों को बीते शाम कोलकाता की कोर्ट में पेश किया गया है और उन्हें 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है, जो कि कांग्रेस की राज्य में चल रही महागठबंधन सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सदन में राज्य सरकार को घेर सकती है। अगली खबर, झारखंड में दरोगा बनने के लिए लगानी होगी 5 से 10 किलोमीटर की दौड़। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति रूल बुक के लिए संशोधन की स्वीकृति दे दी है, जिसका गजट गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
इसका चयन 3 चरणों में होगा। सबसे पहले शारीरिक दक्षता की परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थियों की ऊंचाई की माप चिकित्सा पार्षद करेगा। चिकित्सीय जांच में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, अंगुलियां का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष आदि पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। संशोधित रूल बुक के तहत नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के संस्थान से स्नातक के समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। अगली खबर, झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जलसहिया सदस्यों ने स्थानीय रेलवे फुटबॉल मैदान में बैठक की। मौके पर संघ की अध्यक्ष रीता वर्मा ने कहा कि पोशाक और पहचान पत्र निर्गत करने के बाद जलसहिया को 34 माह का बकाया वेतन भुगतान किया जाए, वर्ष में 2 बार पोशाक दिया जाए, दुर्घटना बीमा, समुचित मानदेय और शौचालय निर्माण का प्रोत्साहन राशि देने की मांग भी की गई है।